हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट तो आपने कर लिया, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट देख लिया। आज हम इन्वेस्टमेंट सीखने जा रहे हैं शेयर्स का इन्वेस्टमेंट। जैसे आप नॉर्मल चीजों में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ब्याज इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है। फर्क समझ में आया? पहला, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है और शेयर्स के इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड है। तो कॉलम में भी थोड़ा चेंज दिख रहा रहेगा। नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड, कॉस्ट। कुछ टीचर्स ऐसे बोलेंगे कि डिविडेंड के लिए अलग से अकाउंट ही बना दो। उनने बोला हम बना देंगे, बट चीजें वही होने वाली है। ये डिविडेंड अकाउंट है ना, ऐसे टी अकाउंट ही बनता है। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड क्रेडिट, बस वही है। जो चीज हम इसमें सॉल्व करने वाले वो चीज डिविडेंड में अलग से प्रेजेंट करेंगे और प्रेजेंट कर देंगे उसको। ठीक है क्या? पक्का समझा? चलिए स्टार्ट करते हैं सम। देखते क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है 1 अप्रैल 2012 को सुंदर हेल्ड। ईयर एंड क्या है जरा चेक करते हैं। तो ईयर एंड लास्ट में आपको मिलेगा डिविडेंड फॉर द ईयर एंड 31st of March 2012 at the rate 20% were declared by X Limited and received by Sundar on 31st of October 12. Dividend for the share acquired by the Sundar on 28th June 2012 were adjusted against the cost of purchase. On 15 November, Sundar sold 25,000 shares at 15 per share. You are required to prepare year end दिया, assuming that the books are closes on 31st March 2013. देखो सबसे लास्ट में दिया है। You are required to prepare in the books of Sundar investment account in equity shares, dividend receive account and profit and loss account, assuming that the books are closed on 31st of March 2013 and shares are valued at average cost. Year end मिल गया। चलिए, जब year end मिल गया है इसका मतलब साल खत्म होगा मार्च में, चालू होगा अप्रैल में। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। क्लियर? इसके बाद हम लोग क्या ढूंढते थे? इंटरेस्ट का डेट है नहीं, तो इधर क्या ढूंढेंगे? डिविडेंड का डेट। तो आप लोग बेवकूफ है। तो फिर आप बेवकूफ बस। फिर भी क्योंकि शेयर्स जो है ना, शेयर्स में इंटरेस्ट तो आएगा नहीं। इंटरेस्ट आएगा क्या? क्या आएगा? डिविडेंड। और डिविडेंड साल में एक ही बार मिलता है, हर महीने, हर 6 महीने में, हर 2 महीने में ऐसा नहीं होता है। इंटरेस्ट 3 मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, बट डिविडेंड मंथली, ईयरली नहीं। मंथली या 6 मंथली या 3 मंथली नहीं होता है, ईयरली होता है, एक ही बार होता है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट की दीवार बनेगी वो सिंगल एक ही बार बनेगा। इंटरेस्ट मतलब ये आपका डिविडेंड का दीवार। अरे बात समझा? फर्क समझ में आ गया? क्लियर यहां तक? अच्छा, स्टार्टिंग में भी और ईयर में। भाई मार्च में खत्म हो गया, इसके ऊपर कुछ ईयर है तो ऊपर जाके दीवार बन जाएगा क्या? ये मैंने बोला इंटरेस्ट की दीवार है, ये साल भर का दीवार है। इसके बीच में अपने को डिविडेंड आता है ना, इसके ऊपर ही डिविडेंड मिला रहेगा, इसके नीचे ही डिविडेंड मिलने वाला है। हाँ, साल में एक ही बार, 12 महीने का कैलेंडर है ना, तो फिर ये मिट गया क्या? हाँ, अभी आ गया अंजलि का है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? पक्का? चलिए स्टार्ट करते, क्वेश्चन देखते क्या दिया है। 1 अप्रैल 2012 को सुंदर हेल्ड का मतलब बैलेंस है। कितना बैलेंस है? 25,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच in X Limited at a book value of 15 per share. इधर कॉलम में कौन से कॉलम बनने वाले? नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड, कॉस्ट। बराबर है? हाँ, 1 अप्रैल मतलब यहां पे क्या है भाई? यहां पे बैलेंस। कितना बैलेंस है? 25,000 इक्विटी शेयर, एक का वैल्यू 10, 2.5 लाख रुपए। बट उसका वैल्यू कितना बोला है? एट द रेट 15 पर शेयर। एक शेयर का वैल्यू अगर 10 है तो कितने शेयर है? 25,000। 25,000 इंटू 15 करो, कितना आ रहा है? 3,75,000। और ये कौन सा वैल्यू है? एक्स डिविडेंड।
कम डिविडेंड नहीं, कुछ नहीं बोला है, मतलब एक्स वैल्यू होता है। बस समझा, क्लियर। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है। ऑन 20th of June 2012 he कंपनी एट 16 पर शेयर। कौन सी तारीख को खरीदा उसने? 20 जून को। परचेस कितना परचेज किया है? 5000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, 50,000। कितने में खरीदा है? 16 रुपए में। तो 5000 इंटू 16, 80,000 बराबर। एक्स क्या कम? सर कुछ नहीं बोला है एक्स। सर मैं बोलूंगा नहीं, कम डिविडेंड। सर ऐसा आप आपके हिसाब से कभी भी बदल देते हो सर, ऐसा थोड़ी चलता है। आप एक बार कुछ नहीं बोला तो एक्स बोलते, एक बार कुछ है तो फिर कम बोलते हो। जरा ध्यान देना। 5000, एक का वैल्यू 10, तो 50,000 हो गया, ये फेस वैल्यू है। और 5000 शेयर्स को कितने में खरीदा? 16 रुपए में। तो 5000 इंटू 16 करो, 80,000। ठीक है। अब ये कम डिविडेंड के बारे में एक्सप्लेन करता हूं कि जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तो जब आप शेयर्स परचेस करते हो तो ये कम डिविडेंड का ही वैल्यू होता है। कम डिविडेंड का मतलब इसमें डिविडेंड वो लोग इंक्लूड करके देते। भाई हमारे शेयर्स के अंदर प्रॉफिट है तो उसको बोलते हैं कम डिविडेंड वैल्यू। परचेस के टाइम पे जब भी करीना हम शेयर्स परचेस करेंगे सेजल, तब वो जो वैल्यू होगा, कॉस्ट वैल्यू, ये बाय डिफॉल्ट कम डिविडेंड होगा। बैलेंस है ये, बैलेंस तो एक्स डिविडेंड रहेगा। और इसके बाद जितने भी परचेज होंगे, परचेज होगा तो वो कम डिविडेंड, सेल्स नहीं, परचेज। तो शेयर्स के अंदर जब भी हम शेयर्स परचेज करते तो अज्यूम करते कि वो जो परचेज वैल्यू वो कौन सा वैल्यू है? कम डिविडेंड वैल्यू है। ये मैंने बोल दिया है, आगे फ्यूचर में सम में भी स्पेसिफाई हो जाएगा। नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट याद रखो ये कम डिविडेंड है। समझा? अगर स्पेसिफाई नहीं किया है आयुष, तो फिर भी अपने को अज्यूम करना है कौन सा वैल्यू है? कम डिविडेंड, कम इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि यहां पे डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट में। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते, आगे देखते क्या दिया है। जो क्वेश्चन का जान बान सब कुछ है, यहां पे दिया है आफ्टरवर्ड एक्स लिमिटेड अनाउंस अ बोनस शेयर एंड राइट इशू द फॉलोइंग बीइंग द टर्म। देखो यहां पे क्या हो रहा है भाई, हमारी कंपनी हम क्या कर रही है, जिधर आपने इन्वेस्ट किया ना, उस कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया है, राइट शेयर इशू किया है। बोनस तो आपको मालूम है क्या होता है? फोकट, फोकट में शेयर मिल जाएगा आपको। मतलब आप खरीदोगे क्या? एक तरह का परचेज है, लेकिन फोकट का खरीदारी, फ्री का खरीदारी। मतलब इधर पैसा आने वाला है क्या कंपनी को? नहीं, बट कंपनी क्या बांटने वाली? शेयर्स। ठीक है। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू का मतलब होता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनको हम ऑप्शन देते हैं शेयर्स खरीदने का। अगर आपको और शेयर्स खरीदने गए तो मार्केट प्राइस से कम वैल्यू में आपको बेच सकते हैं, और वो शेयर्स आपको आपके पास रखना है तो रखो, आपको किसी और को बेचने का तो बेचो। मतलब यहां पे तो मालिक मैं ही हूं, ओनर, मैंने परचेज किया तो आई एम द शेयर होल्डर, लेकिन वो शेयर को मेरे को किसी को बेचने का हक नहीं है। दैट इज नॉर्मल शेयर। लेकिन अब कंपनी मुझे राइट शेयर दे रही है। राइट शेयर दे रही मतलब भाई ये शेयर तेरे नाम का है, तेरे को खरीदने का खरीद, किसी और को बेचने का बेच, मेरे को 15 रुपया दे दे, बाकी तेरी मर्जी। 15 रुपया, 10 रुपया, जो भी उसका फेस वैल्यू रहेगा वो। समझ में आया क्या? क्लियर है? राइट शेयर्स का मतलब क्या है सेजल? राइट शेयर्स का मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर को परमिशन दिया जाता है उस शेयर के साथ, या तो आप खरीद लो या तो फिर आप किसी के नाम पे बेचना चाहो तो बेच दो। आप कितने में बेचते हो मेरे को उससे कंसर्न नहीं है। बोनस फोकट का है, फ्री में आने वाला है। क्लियर हुआ? क्या नहीं बोलो? हाँ क्या बोलना, क्या नहीं समझ? बोनस समझ में आया? राइट शेयर। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, होता है कभी कभी डूबता है पैसा, इधर मैंने इन्वेस्ट किया। ठीक है, आई एम द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी। मैंने इस कंपनी के 100 शेयर्स परचेज किए, तो आई एम ओनर। इस कंपनी बोला सर आप इतने साल से हमारी कंपनी में हो, आपकी वजह से हमारी कंपनी में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ है, एक काम करती हूँ आपको बोनस दे रही हूँ। मैंने बोला ठीक है, बोनस फ्री में शेयर्स मिल गए। 100 थे, 50 शेयर्स बोनस में आ गए, 150 शेयर्स हो गए, बराबर है। इसने बोली सर आप इतने लॉयल कस्टमर हो, कंपनी ने सोचा है
कि आपको फ्री में, मतलब जो शेयर्स है, एक ऐसा शेयर्स दे रहे कि आपको शेयर्स से जो भी करने का कर सकते हो। आपको खरीदने का तो आप खरीदो, किसी और को बेचने का किसी और को बेचो, इसका राइट सब आपके ऊपर है। जैसे पहले शेयर का राइट किसके पास था? कंपनी के पास, कि किसको शेयर देना है किसको शेयर नहीं देने का। अब वो शेयर मेरे हक में आने वाला है, राइट शेयर्स मेरे हक में आने वाला है। जितने भी मेरे हक का शेयर आया है चैताली, उस शेयर्स को या तो मैं परचेज कर सकता हूं, या तो मेरे को चाहिए तो मैं इसको बेच दूं। अब मैं कितने में बेचता हूं वो भी मेरे ऊपर है, कंपनी मुझे फोर्स नहीं करेगी, लेकिन कंपनी उस राइट शेयर्स का मेरे से पैसा लेगी। 10 रुपए का शेयर, 10 रुपए दे दो, शेयर्स आपके नाम पे कर देती हूँ, आपको रखने का रखो, बेचने का है बेचो। बात समझा? क्लियर है? पक्का समझा है? तो यहाँ पे कंपनी ने दो चीज किया है, एक तो बोनस किया है और एक राइट इशू किया है। बोनस कभी किया तो बोनस इन द रेशियो ऑफ 1:6 on 16th of August 2012 and right issue in the ratio of 3:7 recorded date 31st August 2012। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। पहला कौन सी तारीख को है? 16 अगस्त को। 16 अगस्त को क्या आ रहा है? बोनस। और 31 अगस्त को क्या आ रहा है? राइट इशू। बराबर है? बोनस फोकट का है और रेशियो दिया है। क्या रेशियो दिया है? बोला कि भाई आपको एक शेयर बोनस मिलेगा अगर 6 शेयर्स आपके पास है तो, एक बोनस मिलेगा अगर 6 शेयर्स आपके पास है तो। कौन से तारीख को? 16 अगस्त को। 16 अगस्त को मेरे पास कितने शेयर है जरा देखता हूं तो 2.5 लाख और 50, 3 लाख। एक का वैल्यू 10 है, मतलब 30,000 शेयर्स है। तो अगर मेरे पास 30,000 शेयर्स है तो बोनस कितना दोगे भाई आप? 5,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6, 5,000 ही आएगा। अरे बराबर है, बोनस तो फोकट में मिलने वाला है। अरे बराबर, बोनस फोकट में, मतलब यहां पे बोनस कितना मिलने वाला है? 5,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, कॉस्ट डैश, कीमत कुछ भी नहीं। समझा? हाँ या नहीं? क्लियर? आ जाता हूं राइट इशू पे। राइट इशू पे क्या बोला है? 3 राइट इशू मिलेगा अगर 7 शेयर्स है 31 अगस्त को। 3 शेयर राइट इशू होगा अगर आपके पास 7 शेयर्स है तो। बराबर? 3 शेयर राइट इशू होगा अगर 7 शेयर्स है तो। कौन से तारीख को? 31 को। 31 को मेरे पास कितने शेयर्स है? 25 प्लस 5, 30 प्लस 5, 35,000। तो अगर मेरे पास 35,000 शेयर्स है तो कितना राइट इशू? 15,000। 3,50,000, एक का वैल्यू 10 करो ना तो 35,000 शेयर हो गए ना। 3,50,000 है ना यहाँ पे, 3,50,000, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपए, कट करो 35,000 ही आने वाला है। तो 35,000 शेयर, तो राइट इशू कितना होने वाला है? 15,000। ये समझ गया यहाँ तक? अभी इसका किया क्या नहीं किया वो कुछ मालूम नहीं है, खाली अपने को डेट दिया था उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया। अब ये राइट इशू मैंने परचेज किया है नहीं किया है, किसी को बेचा है, उसके बारे में एक पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन रहेगा। देखते क्या हुआ। राइट शेयर्स वेर इशूड एट 15 पर शेयर एंड द फुल अमाउंट वाज पेएबल बाय 30 सितंबर। 30 अगस्त को, 31 अगस्त को मैंने बोला भाई तेरे को 15,000 शेयर तेरे नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूं, राइट शेयर कर रहा हूं। अब ये तू खरीद, तू बेच, तेरी मर्जी है। 30 सितंबर तक तेरे पास टाइम है मेरे को बताने का इस 15,000 का क्या करना है। मतलब 31 अगस्त तक हमने क्या किया है? कैलकुलेशन किया है। बट राइट इशू कब इशू होने वाला है? तो 30 सितंबर को। अरे बात समझा? कितना राइट इशू होने वाला है? 15 मालूम नहीं, क्वेश्चन में अभी तक कुछ बोला ही नहीं है। उसको 30 तारीख तक का टाइम दिया है कि तेरे को खरीदने का है, किसको बेचने का है, तू मेरे को बता दे। भाई 15,000 शेयर तेरे नाम पे ट्रांसफर किया है और एक शेयर का कीमत 15 रुपया है। बराबर? देखते आगे क्या हुआ। The shareholder were entitled to transfer their right in full और in part। शेयर होल्डर को बोला तेरे नाम पे राइट शेयर दिया है, तेरे को चाहिए तो तू किसी को पूरा ट्रांसफर कर दे, आधा ट्रांसफर कर दे, तेरे ऊपर छोड़ दिया। The shareholders
were entitled to transfer their right in full or in part. पूरा का पूरा बेचना है बेच दो, थोड़ा बेचना है क्या थोड़ा बेचो, ये तुम्हारे पर छोड़ दिया. Accordingly, Sundar sold 1/3 of his entitlement to another person for a consideration of 2 per share on 5th of September 2012. After becoming ex-right, the market price of the shares was 15 rupees. मतलब उसने क्या कर दिया यहाँ पे 15,000 में से 1/3 शेयर्स बाहर बेच दिया. बराबर है, मतलब 15,000 शेयर्स का 1/3 वैल्यू निकालते अपन, कितना आ रहा है 1/3 वैल्यू 5,000 है या नहीं. तो 15,000 शेयर्स में से 5,000 शेयर्स उसने आउटसाइडर को बेच दिया. कितने में बेचा मालूम है? 2 रुपया में, 10,000 में. बराबर. और जो बच गया कितना, ये उसने अपने पास रख लिया और उसको कितना देना पड़ा 15, मतलब 1.5 लाख रुपया. अरे बात समझा क्या? हाँ या नहीं. अब वो 2 में बेचे 10 में बेचे मेरे को कंसर्न ही नहीं है. कंपनी ने बोला वो तुम्हारी मर्जी है, तुमको कितने में बेचना है क्या करना है वो तुम्हारा लुकआउट है. भाई मैं 15 रुपए में तुमको शेयर्स देने के लिए रेडी हूँ, राइट शेयर्स देने के लिए रेडी हूँ. जो भी आपको करना है शेयर के साथ आप कर सकते हो. तो 15,000 में से 5,000 उसने बाहर वाले को दे दिया और खुद कितना खरीदा 1.5 लाख. और जो भी खरीदा उसका पेमेंट कौन से तारीख को होने वाला है 30th सितंबर को. तो यहाँ पे वो कितने शेयर्स खरीद रहा है, क्या आप बोला 5 सितंबर को. उसने तो बाहर वाले को बेचा ना बेटा 5 सितंबर को. यहां पे आया 10,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10, कितने में खरीदा 1,50,000. अब ये बाय डिफॉल्ट एक्स इंटरेस्ट ही होगा, मतलब एक्स डिविडेंड. सर ऐसा क्यों, ऊपर तो आपने बोला था, बोला मैंने परचेज किया तो ये परचेज हुआ है क्या, ये तो ऐसे ही मिला ना अपने को, इसलिए मेरा कौन सा वैल्यू है एक्स डिविडेंड. क्लियर है क्या, पक्का समझा. अगर ये डन तो खत्म हो गया सम. इतना ही पॉइंट है टू रिमेंबर इन दिस सम. बोनस फोकट में आता है, एक्स यहां पे आता है. सर इसका क्या 15,000 का क्या सर, उसका क्या करेंगे, उसको 15,000 दिया आपने 10,000 1 लाख लिखा, ऐसा क्यों किया. जितना खरीदेगा उसकी एंट्री पास करूंगा. ये उसने खरीदा है क्या, नहीं, इसने बाहर वाले को बेचा है. हम जो एंट्री सॉल्व कर रहे हैं वो कंपनी का, मेरा सॉल्व कर रहा हूं, बाहर वाले के लिए नहीं सॉल्व कर रहा हूं. मतलब ये बाहर का उसका प्रॉफिट है, वो इधर आएगा. इसलिए ये 5,000 की एंट्री नहीं है. एंट्री किसकी है, जितना तुमने खरीदा है. 10,000 खरीदा है, एक का वैल्यू 10 मतलब 1 लाख. खरीदा कितने में 15 रुपए में, तो 10,000 इंटू 15 1.5 लाख रुपए. समझ में आया, क्लियर. थोड़ा थोड़ा फिर से एक बार एक्सप्लेन कर. पहला तो बेसिक था, बैलेंस है. फिर परचेज किया, वो भी नॉर्मल था. बोनस, राइट, बोनस सिंपल था सर, फोकट है, समझ में आएगा. राइट शेयर्स, राइट शेयर्स मतलब भाई तेरे को 15,000 शेयर्स दिया है, अब वो तू खरीद, किसी को बेच. सर पूरा 15 बेच दिया था, कोई एंट्री पास नहीं करता मैं. सर अगर उसने 20% बेचा, मैं 20% बेच दिया, भूल जाओ, 80% खरीदना पड़ेगा. 80% की एंट्री पास करो. 1/3 बेच दिया, 2/3 खरीदा है, 2/3 की एंट्री पास किया. बात समझा. अरे हाँ, खत्म हो गया सब, इतना डन. इसके बाद कुछ नहीं. इसके बाद देखो प्रॉब्लम नॉर्मल हो गया है. डिविडेंड, यस, dividend for the year end 31st March 2012 at the rate 20% were declared by X Limited and were received by Sundar on 31st October. 31st अक्टूबर को कुछ डिविडेंड विविडेंड मिलने वाला है. कितना परसेंट, एट द रेट 20%. बस ये लिख के छोड़ दिया मैंने. क्यों, क्योंकि डिविडेंड तो दीवार के हिसाब से कैलकुलेशन आने वाला है, ऐसे ही अपन करते थे, तो इधर लिख के छोड़ दिया क्योंकि मिलने वाला है 31 अक्टूबर को. तो 31 अक्टूबर को दीवार में लिख दिया मैंने. नेक्स्ट उसके बाद क्या है, आगे दिया जो मैंने आपको पहले सेंटेंस में बोल दिया था. डिविडेंड फॉर द शेयर्स एक्वायर्ड बाय द सुंदर ऑन 20th जून. 20 जून को जो शेयर्स मैंने खरीदा था, इस पे जो डिविडेंड आने वाला है वो उसके कॉस्ट में एडजस्ट करना है, ऐसा बोला है. देखो जरा क्या बोला है, डिविडेंड फॉर द शेयर्स एक्वायर्ड बाय सुंदर ऑन 20th जून वेयर टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ परचेज. इस लाइन से पता चलता है कि डिविडेंड इसमें एडजस्ट करना है, मतलब ये कौन सा डिविडेंड है, कम डिविडेंड वैल्यू है. समझा. इस सेंटेंस का मतलब क्या है, वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि जो तुमने परचेज किया है ये डिविडेंड के साथ है, तो उसमें डिविडेंड एडजस्ट करना है, कम डिविडेंड वैल्यू.
अगर ये सेंटेंस नहीं भी दिया रहता तो भी बाय डिफॉल्ट यही है वो चीज। क्लियर? और कुछ है क्या? हाँ सर, 15 नवंबर को कुछ सेल्स वगैरह कर रहे हैं आप। 15 नवंबर को हम सेल्स करने वाले हैं, तो 15th ऑफ नवंबर यहां पे सेल्स। कितना सेल्स कर रहे हैं बताओ जरा? कितना? 25,000 शेयर्स बेच रहे। एक का वैल्यू 10, एक का वैल्यू 10 फेस वैल्यू ना, बेच रहे 15 में, तो 25,000 इंटू 15 3,75,000। ये कौन सा वैल्यू होगा? एक्स वैल्यू। परचेज में ही खाली कम होता है, बाकी सब में एक्स। अर्जुन कुछ झालो। अब क्या करते जरा ध्यान देना, नॉर्मल सम में जितने भी अमाउंट होते दीवार तक देखते, इधर दीवार तक नहीं देखना है, क्योंकि डिविडेंड साल में एक ही बार आएगा और वो आएगा ओपनिंग बैलेंस पे। पिछले साल का डिविडेंड इस साल मिलेगा, तो ये पिछले साल का बैलेंस है, जो आपका ओपनिंग है पिछले साल का क्लोजिंग होगा ना, तो इस पे 2.5 लाख पे कितना परसेंट कैलकुलेट होगा? 20%। तो 2.5 लाख का 20% कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है? 50,000 बराबर। तो इधर डिविडेंड कितना आएगा? 50,000। सर मंथ बिंथ नहीं, इल्ले पिछले साल का बोला मैंने, पूरे साल का डिविडेंड एक ही बार मिलता है, तो पिछले साल का डिविडेंड इस साल मिलेगा, और वो कब मिलने वाला है? 31 अक्टूबर को। ये समझा? पक्का? और एक डिविडेंड कैलकुलेट करने का, वो है परचेज, क्योंकि ये कम डिविडेंड है ना, तो 50,000 पे 20% कैलकुलेट करो। 50,000 पे 20% कैलकुलेट करो, 10,000। वो डिविडेंड भी मिलने वाला इधर ही है, बट ये डिविडेंड को हमको एडजस्ट करना है इसके साथ। अब वो कैसे करेंगे? जब वर्किंग सेकेंड बनेगा तब समझ में आएगा। ये समझा? आपका डिविडेंड कितना है? 50 ही है। ये 10,000 कौन सा डिविडेंड है? इसका है, बराबर है? हाँ या नहीं? इसके ऊपर सर इस पे नहीं, डिविडेंड सिर्फ ओपनिंग वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, और जो परचेज वैल्यू है उस पे कैलकुलेट होगा, बाकी किसी भी। सर मंथली नहीं, ईयरली। 50,000 पे मैंने मंथली नहीं निकाला, 50,000 पे 20%, दैट्स इट। ये फर्क है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट और शेयर्स वाले इन्वेस्टमेंट में। क्लियर हुआ? एक सम नहीं और करने वाले, सारा सम सिमिलर रहता है, सेम कंसेप्ट, एवरीथिंग सेम। क्लियर यहां तक सबको? और कुछ नहीं। तो इस तारीख को अपने को बैलेंस निकालना होगा। चलो बताओ बैलेंस कितना है मेरे पास? 2.5 लाख था, 50 आया, 3 लाख, 50 आया, 3.5 लाख, 1 लाख आया, 4.5 लाख, कितना गया? 2.5 लाख। 4.5 लाख में 2.5 लाख गया, तो बैलेंस है 2 लाख। अरे बराबर। इसके लिए अपने को तो वो एक्स और कम वाला वैल्यू बनाना पड़ेगा, याद करो, सेकेंड वर्किंग बराबर है नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट वैल्यू, जैसा उधर करते थे सेम वैसा ही। कितना है? 2.5 लाख। कॉस्ट कितना? 3,75,000। अरे हाँ, फिर परचेज किया तो ऐड करोगे, कितना? कितना? 80। कम डिविडेंड है तो डिविडेंड को कम करना है। कितना डिविडेंड है? डिविडेंड कितना है? 10। 80 में 10 कम, 70। समझ में आया एडजस्टमेंट? चलिए ठीक है। उसके बाद सर उसके बाद बोनस है। चलिए ठीक है, बोनस भी फ्री में आ रहा है, ऐड करेंगे, 50,000 आ रहा है। कॉस्ट डैश, फिर राइट इश्यू खरीदा है, ऐड करेंगे 1 लाख। कितने में खरीदा है? 1.5 लाख में, तो भाई 1.5 लाख। अब करना है सेल्स, तो सेल्स के लिए टोटल करना पड़ेगा। टोटल है 4,50,000। इसका टोटल ले लो, कितना आ रहा है? 370 प्लस 70 4,45,000। 5,45,000 5,95,000 5,95,000 5,95,000। कितना बेचने का है? 2.5 लाख लेस 2,50,000। इसका कॉस्ट कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, बैलेंस इधर आ जाएगा 2 लाख। पॉइंट में आ सकता है 330,555.55। तो 55 को मैं 56 कर दूं क्या? चलेगा? समझा? अब उसमें से उसको माइनस कर दो, बताओ कितना बैलेंस आ रहा है? ये उसका कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस। सेलिंग जो करना है उसका कॉस्ट प्राइस, जैसे वो करते थे सेम है यहाँ पे वर्किंग। 5,95,000 में ये माइनस कर दो, 26,4,444 बराबर।
ये समझ में आ गया? क्लियर? गायत्री पक्का? गायत्री सेल्स किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी फाइंड करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस 3,30,556, सेलिंग प्राइस कितना है? 3,75,000। प्रॉफिट हुआ के लॉस कितना? 4,4,4,4,4 44,000 444। समझ में आ गया? सम इज डन। खाली अभी इसका प्रॉपर से पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग में थोड़ा बदल आने वाला है, इसके लिए ध्यान दो। वर्किंग डन। वर्किंग में क्या चेंज हुआ? डिविडेंड का कॉलम एक ही बार आता है। परचेज करोगे तो डिविडेंड, राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स, बस यही पॉइंट है इस सम का। इसके बाद के समय भी सिमिलर चीज ही करने वाले हो, तो ये कंसेप्ट को ध्यान में रखो खाली। पक्का? चलिए फिर पहले तारीख को अपने पास बैलेंस है। बैलेंस है तो आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है बोलो जरा? मेरे पास बैलेंस है 2,50,000। अभी कुछ टीचर्स क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू में सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स लिखो, और कुछ टीचर बोलते हैं पूरा शेयर्स का वैल्यू कॉस्ट प्राइस लिखा तो भी चलेगा। तो इधर नंबर ऑफ शेयर्स लिखा तो भी चलेगा, पूरा फेस वैल्यू इंक्लूड किया तो भी चलेगा। ये आपको इन्वेस्टमेंट में ही बोल रहा हूं मैं, तो भी चलता है। यहाँ पे डिविडेंड नहीं आता है। कितना है इसका कॉस्ट? 3,75,000। एनी डाउट इन दिस? पक्का? उसके बाद परचेज किया। परचेज किया तो टू कैश और बैंक अकाउंट कितना? 50,000 डैश 80,000। सर कम डिविडेंड कम करने का है। मिला हाँ, डिविडेंड कम करेंगे, लेकिन वो डिविडेंड कब कम होगा? अक्टूबर में। मैंने कैलकुलेशन में अभी कम करके तो दिखाया, बट वो डिविडेंड मिल रहा कब है? 31 अक्टूबर को। परचेज कब हुआ है? 20 जून को। तो 20 जून को इसमें से कम नहीं करेंगे। कब कम करेंगे? 31 अक्टूबर को कम करेंगे। समझा डिफरेंस? हाँ चलिए ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बोनस। अरे बोनस आ रहा है, फ्री में आ रहा है, तो टू बोनस शेयर्स। कितना बोनस आ रहा है? 50,000 डैश डैश। समझाइए? उसके बाद बोनस के बाद राइट इशू है, तो टू राइट इशू। कितना है राइट इशू? देखो 1,00,000 शेयर्स डैश 1,50,000। उसके बाद डिविडेंड। डिविडेंड मेरे लिए इनकम है, तो क्रेडिट साइड पे बाय कैश और बैंक। डिविडेंड के कॉलम में कितना? 50,000 बाय कैश और बैंक डैश 10,000। सर क्या कर रहे हैं आप? मैंने बताया था इसमें से 10,000 कम करना है ना। कौन सी कॉलम में? कॉस्ट में ना। अगर नॉर्मल सम हो तो अपन डिविडेंड इधर लिखते थे, ऑटोमेटिकली कम होता था। अभी इसको 70 करने का, डेबिट है 80, तो क्रेडिट 10 करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो ये जो डिविडेंड है वो कॉस्ट में कम होगा, डिविडेंड के कॉलम में नहीं। उधर स्पेसिफाई किया था जो भी डिविडेंड है वो कॉस्ट में एडजस्ट करने का। लास्ट लाइन पे लिखा है ना। देखो वहां पे क्या पढ़ रहा हूं, वापस से पढ़ लेता हूं। डिविडेंड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2012 at the rate 20% were declared by X Limited and received by Sundar on 31st October 2012. Dividend for the shares purchase that is acquired by Sundar on 20th Jan were adjusted against cost of purchase. इसलिए जो डिविडेंड इसका आया वो हमने कॉस्ट ऑफ परचेज के साथ एडजस्ट कर दिया, कॉस्ट में किया, डिविडेंड पे नहीं। अंडरस्टूड? चलिए ठीक है। इसके बाद सेल्स करे तो इन्वेस्टमेंट जाएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट। कितना सेल्स किया? 2,50,000 डैश, इधर वैल्यू कितना? कुछ नहीं है, 3,75,000। एक्स क्या कम? एक्स। प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ जरा मुझे बताओ। यहां पे हमको हुआ है प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट में आएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 44,444। समझ में आ गया? उसके बाद बैलेंस है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस है? 2 लाख डैश। इसका कॉस्ट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है
2,64,444 बराबर है, खत्म। अब टैली करके देखना, नॉमिनल वैल्यू तो टैली हो जाएगा, खाली किधर फर्क आने वाला है, डिविडेंड में। इधर टैली हो जाएगा 4,50,000 बराबर है 4,50,000 टैली। इधर कितना आ रहा है 6,49,444 6,49,444 टैली हो गया। क्लियर है, समझ में आया यहां तक, पक्का। अब डिविडेंड का कॉलम 50,000, डिविडेंड का कॉलम 50, जो बैलेंस आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। और कुछ है क्या, क्लियर हुआ, पक्का। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।